पहलगाम पर जो अभी कायराना अटैक किया गया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जिन्होंने इस पर टिप्पणी की है, साथ ही उन्होंने भारत को ही दोष दे डाला। उनके चेहरे पर अफसोस या सिकन की रेखा तक नहीं दिखी, परंतु भारत को ज्ञान देने में कमी भी नहीं छोड़ी। उन्होंने भारत को ही दोषी बताया और कहा कि भारत ही अपनों का कत्लेआम करके सियासत करना चाहता है। सुनिए जरा शाहिद अफरीदी का ये बयान। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शाहिद अफरीदी का ये बयान सुनने के बाद एक बात समझ में आती है कि शाहिद अफरीदी ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर हमारे इतिहास में सियासत करना होता तो हमारे राम अपना राज्य छोड़ करके वनवास नहीं गए होते। रही बात कि हम सियासत कर रहे हैं, तो अगर हम सियासत करने पे आए तो 5 पांडव भी कमाल कर देते हैं। तो आप इस गलती पर ना रहें कि भारत सियासत कर रहा है। जाकर के एक बार अपना इतिहास जरूर पढ़ें, क्योंकि अपनों के खून पर राज्य स्थापित करना आपके खून में है, आपके इतिहास में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हम पढ़ते हैं मध्य भारत का इतिहास, तो उस पे देखते हैं कि हर कोई किसी न किसी को मार करके ही राज्य स्थापित कर रहा है, जिसमें औरंगजेब का भी नाम आता है। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार करके अपना राज्य स्थापित किया, अपने पिता को बंदी बना करके 7 साल कैद पे रखा। इतना ही नहीं, अपने बड़े भाई दारा सिकोह का सर काट करके थाली में सजाकर शाहजहां को भेंट किया। शाहजहां ने भी अपने राज्य को स्थापित करने से पहले अपने 2 भाइयों की मृत्यु की थी। वहीं शाहजहां के पिता जहांगीर ने भी अपने छोटे भाई दान्याल की हत्या करके राज्य स्थापित। औरंगजेब ने जब अपने ही पिता शाहजहां को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया, तो औरंगजेब नाप तौल करके पानी देता था और फूटे हुए मटके पे हमेशा पानी देता था। जब शाहजहां इससे काफी परेशान हो गए, तो शाहजहां ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, बा पीदरे जिंदा आब तरसानी, बा पीदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं देहदम पीदरे मुर्दा रवा दायामाब। इसका मतलब था कि वो कह रहे थे, ए औरंगजेब, ए पुत्र, तू अजीब मुसलमान है, जिसका बाप जिंदा है और तू उसे पानी के लिए तरसा रहा है। तुझसे कहीं गुना अच्छे ये हिंदू हैं, जो मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को पानी देते हैं। तो बेहतर होगा कि हमने सियासत की या नहीं की, हमने अपने लोगों को मरवाया या नहीं मरवाया, ये हमारे खून में है ही नहीं, ये हमारे डीएनए में ही नहीं है, ये आपके डीएनए में, आपके खून में है। क्योंकि आपके खून में गद्दारी बहती है, आपके खून में, आपके इतिहास में हर किसी ने अपनों का मर्डर करके, अपनों का कत्लेआम करके अपना राज्य स्थापित किया है। बेहतर होगा कि एक बार इतिहास पढ़ें। ऐसी ही जानकारी के लिए मिस्ट्री हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें।